दुर्भाग्य इस बात का है कि आप लड़ाई को कितनी याद रखोगे। 18 से 23 में अगर 15 सीट आती तब ये मानते कि याद रखो, 23 में एक करी और बाद में एक भी ले गए आप लोग। मतलब राजस्थान का जवान समझ नहीं पाया इस बात को कि हनुमान जी जो लड़ाई लड़ रहे हो किसके लिए लड़ रहे हैं, और लड़ा के बार बार नहीं आते। यही राजस्थान था जब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के झंडे लेके आप दौड़ते थे आगे आगे, और यही राजस्थान है कि हरियाणा यूपी के जवान भी करें कि राजस्थान से आंदोलन कब होगा, हम भी उसमें साथ चलेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन के समय हमने पंजाब हरियाणा के किसानों का साथ दिया और सड़क पर बैठे शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जाम नहीं हुआ था जब 80 गुर्जरों ने साथ दी। बहुत बड़ा संघर्ष और बड़ी लड़ाई हमने करी, तभी तो सारी पार्टियों के बड़े नेताओं के पेट में दर्द है। करें क्या, काबू ही नहीं आ रहा हनुमान, कैसे करें। और नौजवान उसके पीछे बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं कि हनुमान जी हमें सही दिशा देंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको सही दिशा मिलेगी। ये तो अभी जो बादल मंडरा रहे हैं ये अपना आप छट जाएंगे, समय आपका है, थोड़ी हिम्मत रखें। 1 तारीख से पहले भी एक आध दिन अगर कोई संख्या ज्यादा करनी पड़ी कहीं पे तो बात कर लेंगे हम लोग, और नहीं करनी पड़ी तो धरना तो चल ही रहा है। सरकार पर दबाव है, सरकार तो जानती है कि कूच का कह दिया मतलब पक्का ही कूच है, फिर नहीं तो अमित शाह से कूच रुकेगा ना मोदी जी कहने से, वो तो आएंगे, फिर हम इधर की तरफ आएंगे तो सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे दिल्ली की चारों तरफ के। कुछ हरियाणा के भाइयों को साथ ले लेंगे, यूपी के लोगों को ले लेंगे, 3 रास्ते अपने दिल्ली के जो राजस्थान से जाते हैं इनको अलग अलग जाम करा देंगे सब जगह से एक साथ कूच। और दिल्ली सरकार भजनलाल जी जवाब मांग लेगी, अरे भजनलाल जी यहाँ क्यों भेज रहे हो दिल्ली में, वहीं आप सलटाओ मामले को। और बीच में हमने ये भी कहा, जो कमिश्नर साहब और संभाग आयुक्त आए थे, मैंने कहा भाई सरकार ने उस दिन प्रॉमिस किया था कि हम आपकी बात करा रहे हैं, तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। 1 तारीख तो नजदीक आ रही है, सरकार जो भी जवाब दे, हम ये चाहते हैं कि सरकार ये जवाब दे कि हम भर्ती रद्द कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो हमारी और बड़ी जीत होगी। एक तो सरकार कह दे कि कोर्ट ही जाने, ऐसा सरकार कहेगी नहीं, या तो कहेगी रद्द नहीं कर रहे हैं और या कहेगी रद्द कर रहे हैं। नहीं कर रहे कह दे तो भी पीछे छूटे, ताकि दिल्ली की तरफ तो चले अपन, छोड़े भी राजस्थान को, फिर भजनलाल जी वर्सेज अपन चलता रहेगा दिल्ली तक। ये तो आंदोलन अब रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं, ये तो चल पड़ा है। और देश का जवान किसान इस आंदोलन से एक नई ऊर्जा, नई दिशा मिलेगी, और 29 की जमीन भी देश के किसानों के लिए तैयार होगी कि किसान राजनीति के जो केंद्र हुआ करते थे, हमारे नेताओं को धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस ने कमजोर कर दिया, और उनकी हालत ये हो गई कि वो लाइन में टिकट मांगने के लिए खड़े रहते हैं कि हमें टिकट दे दो, हमें 30 टिकट दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो, हमें 2nd नंबर का मंत्री बना दो, 3rd नंबर का मंत्री बना दो। मुख्यमंत्री की तो बात करनी बंद कर दी हमारे नेताओं ने। कहां कहां तो हमारे हाथ में यूपी होता था, हरियाणा होता था, दिल्ली होता था, पंजाब है बचा हुआ, राजस्थान में तो कभी नंबर भी नहीं आया। गृह मंत्री नहीं बनाया आपका तो आज तक, 52 से लेकर इतिहास उठा के देख लो भाइयों, गृह मंत्री बनाया नहीं, और मैंने उप और गृह जैसे मामलों में हाथ नहीं डाला। मैंने कहा मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, या तो दूल्हा बनूंगा या बाराती बनूंगा, ये बात मैंने कही थी। तो बाराती बनने को तैयार हो गया, लेकिन मुझे दूल्हा ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, बिना दूल्हे की बारात के अंदर चल रहा हूं मैं राजस्थान में। इसलिए आपको आरएलपी को खुद ही राजस्थान के अंदर अब 1 नंबर की पार्टी बनने के लिए पूरा संघर्ष आपको करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर नौजवान तैयार होकर कर लेंगे कि हमें 2-2.5 साल, इन्होंने 25-30 साल खराब किए, 2-2.5 साल हमें हमारे छोटे भाइयों के भविष्य को बचाने के लिए करने, तो निश्चित रूप से 28 आपका होगा। उससे पहले पंचायत चुनाव जो आएंगे उसमें मुझे पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान इस बार टूट पड़ेंगे, और पंचायत चुनाव के अंदर भी बहुत से प्रधान प्रमुख हमारे बनेंगे। 18-20 के अंदर जब 21 में चुनाव हुए, 5 प्रधान, 12-13 जिला परिषद के मेंबर हमारा आए राजस्थान के अंदर, कितने पंचायत समिति वार्ड जीते, और एक म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन भी अपना है राजस्थान के अंदर। ये